हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेट के एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना। जो कि हमारा 10 दिन बाकी है सिर्फ रेट का परीक्षा होने में, ठीक है ना। हमारा 27 और 28 तारीख को 2 पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कि रीट जो है कि एग्ज़ाम है लास्ट के 10 दिन में हम ऐसा क्या करें जो हमारा 90 जो है कि नंबर ऊपर हो जाए, ठीक है ना। और 90 नंबर दोस्तों जो है कि इसमें से कई टाइप के विद्यार्थी होंगे हमारे। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक से कि हमें 90 ऊपर कैसे लाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट है दोस्तों कि क्या पढ़ूं, ठीक है ना। जो नए लोग होंगे, नए विद्यार्थी होंगे, जो अभी तक क्या होंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या है, अभी कुछ नहीं पढ़े हैं, वह सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं कि हमारा 90 क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। तो उनके लिए भी बात करेंगे, ठीक। फिर जिन्होंने अब तक क्या है, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तीसरी पॉइंट है कि जो लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं वह क्या करें। वह सोच रहे होंगे, उनके अंदर डर होगा, ठीक है ना। डर होगा कि हमारा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। इन सारी चीज पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नए लोगों की, ठीक है ना। नए लोगों की बात करेंगे कि जो 10 दिन बचा है रीट के एग्जाम में, तो हम जो कि 90 नंबर कैसे जो कि लाएंगे, ठीक है ना। तो 90 नंबर 90 नंबर हमको पास करना है, ठीक है ना। अगर आप चाहे जनरल हो, ठीक है ना, आप जनरल हो, ओबीसी हो, या तो एससी एसटी हो, कुछ भी आप कोशिश करिए। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े बस 90 पास करने के लिए, ठीक है ना। तो 90 नंबर लाने के लिए दोस्तों कई तरीका है। पहला तो दोस्तों कि आप लोगों का सभी जो है कि सीडीपी होगा। और यह मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लेवल जो है 2 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहला तो आपका सीडीपी है, दूसरा आपका दोस्तों हिंदी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश हो सकता है, उसके बाद संस्कृत, ठीक है ना। और होगा दोस्तों आपका एसएसटी। तो जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, उनके लिए सीडीपी में दोस्तों क्या होता है कि रीट के एग्जाम में फैक्ट चीज जो है कि ज्यादा पूछी जाती है, ठीक ना। डायरेक्ट रटिए, ठीक है ना, रटिए, तुरंत जाइए, रटने पर तुरंत जाइए, टिक मारकर चले आइए, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि रीट के एग्जाम में अब की बार 5 बहुविकल्पी होंगे, ए बी सी और डी, और उसके साथ साथ ई, 5 होंगे। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, तो सरकार का कहना है कि ई पर टिक मार कर आना है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप 4 में से 5 में से छोड़ देते हैं, ऐसे ज्यादा छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, मुझे अभी डिटेल नहीं पता, बट हाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं 10 से 15 तक, तो आपका क्योंकि पेपर नहीं चेक होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या है, निगेटिव तो मार्किंग है नहीं, पहली बात। आपको क्या करना है, ई पर तो मारना ही नहीं है, 4 ABCD में से किसी एक कर मार देना है, ठीक है ना। मान लीजिए सी को पकड़े हैं तो 10 तक सी मार दीजिए, कम से कम ना तो 5 आपका क्वेश्चन जरूर सही होगा। अगर आप ई पर मार कर आते हैं तो क्या होगा, आपका जो है कि एक तो कॉपी चेक नहीं होगी और दूसरी बात नंबर नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है ई पर मारने का, ठीक है ना। और ध्यान में मत दीजिएगा कि ई विकल्प है, सोचिएगा सिर्फ कितने, 4 विकल्प हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, उसमें जो है कि साइकोलॉजी, ठीक है ना। आपकी साइकोलॉजी जो है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों ये नीपी हुआ आपका, फिर RPW एक्ट हुआ, फिर NCF होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ बाल कल्याण, ठीक है ना, बाल कल्याण जो है कि आपका जो कि इस बार नया जुड़ा है, ठीक है ना। ये सिर्फ 4 पॉइंट, 4 चीज को आप क्या करिए, इन चारों चीज को आप क्या करिए, अच्छे से कर लीजिए। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जितने भी जो कि मनोवैज्ञानिक है याद कर लीजिएगा साइकोलॉजी, ये नीपी कर लीजिएगा, WP8 NCF कर लीजिएगा, बाल कल्याण कर लीजिएगा, ठीक है ना।
इतना चीज कर लेंगे तो आप देखिएगा 20+ चले जाएंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ 10 दिन में। और आपको कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो क्या करिए, आप पहले तो सीडीपी में इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आपको क्या है, हिंदी में आपकी हिंदी व्याकरण है, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से आपको कितना, 15 नंबर, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर। इसके बाद आप क्या आएगा, क्या, शिक्षण विधियां। और ये दोस्तों जो शिक्षण विधियां है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को तो जरूर कर जाना है। शिक्षण विधियां आपको बहुत हेल्प देंगी दोस्तों, याद रखिएगा। हिंदी में नहीं, हर जगह साथ देंगी, याद रखिएगा। हिंदी विधियां आपके क्या है, 15, ठीक है ना, आपके 15 है, ठीक। ये दोनों चीज, इस दोनों चीज को आपको कैसे करना है, हिंदी व्याकरण को आपको क्या करना है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। या तो आप बुक उठाइए, ठीक है ना, बुक उठाइए और इस हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। और हिंदी व्याकरण ऐसी चीज है दोस्तों, ये रटने पर आती है, ठीक है ना। ऐसे कुछ जो कि टॉपिक ऐसे हैं जिसको क्या है, समझना है, ठीक है ना। जैसे आपका संधि समझना हो गया, ठीक है ना, संधि हुआ, समास हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या हुआ, वाक्य हुआ, अव्यय हुए, ठीक है ना। ये जितने भी और आगे टॉपिक है, लिंक हुआ, ठीक है ना, वचन, ये सब रटने पर है। बाकी आपका अनेकार्थी शब्द हुआ, मुहावरे हुए, ठीक है ना, तत्सम तद्भव हुआ, ठीक है ना। और बाकी जितने भी हैं ये सब आपको रटना पड़ेगा। विलोम हुआ, पर्यायवाची हुआ, ठीक है ना, एक शब्द के कई शब्द, ये सारी चीज आपको रटना होगा। रटने से आती है। हिंदी व्याकरण क्या है कि जितना आप वोकैब तैयार करेंगे उतना आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से कंप्लीट करिएगा, या तो कोई बुक उठा लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और आप बात करते हैं हिंदी जो कि शिक्षण विधियां हम कहाँ से तैयार करेंगे हिंदी का। देखिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग, आपको जिस टीचर से समझ आता है आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सचिन एकेडमी, ठीक है ना, सचिन एकेडमी पर जाइए। 5 यूनिट जो है कि आपका, ठीक है ना, 5 यूनिट जो है कि 5 यूनिट में आपका करा दिया गया है, ठीक है ना। लगभग 2 यूनिट में आपका खत्म हो चुका है हिंदी व्याकरण, जिसमें से प्रैक्टिस करवाया गया है। और लगभग 3 वीडियो में आपका क्या है, हिंदी शिक्षण विधियां हैं। आप सिर्फ इन 3 वीडियो को अच्छे से कवर देख लेंगे, ठीक है ना। हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन होगा, लगभग 30 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आपको 3 वीडियो में लगभग 2 से 2.5 क्वेश्चन कर लेंगे। जब आप 2 से 2.5 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ, एक कैसे शिक्षण विधियां कराई जाती हैं, ठीक। और ये शिक्षण विधियां आपको कहाँ काम आएंगी पता है आपको इस संस्कृत में भी काम आएंगी, इंग्लिश में भी काम आएंगी, एसएसटी में काम आएंगी, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक। अगर हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियां आप कर लेते हैं तो संस्कृत आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 15 नंबर आप प्लस कर जाएंगे अगर हिंदी ये दोनों तैयार कर लिए, सिर्फ 10 दिन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और एसएसटी तो आपको क्या है कि दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, ये तो है फैक्ट चीज है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सीटेट में कुछ भी पढ़े होंगे, सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, आपको दोस्तों हेल्प तो बहुत होगा, याद रखिएगा। आप घबराइएगा मत कि जो लोग कुछ नहीं पढ़े बस सीटेट पढ़े होंगे तो जियोग्राफी भी आपको वही है दोस्तों, हिस्ट्री भी काम आएगा, ठीक है ना। बस राजस्थान जीके जो है कि थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो राजस्थान जीके के लिए आपको क्या करना है, राजस्थान जीके के लिए वही सचिन एकेडमी पर जाइए, वहाँ 5 यूनिट में आपका क्या है, ठीक है ना, 5 यूनिट में करा दिया गया है, उस चीज को रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है आपको करना ही है, ठीक है ना। बाकी आप अगर हिंदी कर लेते हैं तो इंग्लिश भी आपके वैसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज करनी है आपको, अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सहायता देगा। देखिए, आपको कुछ नहीं, बस सीडीपी आपको दोस्तों कर लेंगे 20 हो जाएगा, ठीक। अगर आप शिक्षण विधियां तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, शिक्षण विधियां, ये दोस्तों आपका 15 हिंदी 15 संस्कृत में है, ठीक है ना, आपको दे देगा 30। इसके बाद एसएसटी में आपका सोशल साइंस में लगभग 15 दे देगा, तो 45 हो जाएगा, ठीक है ना। सोचिए 45 नंबर जो आपकी हिंदी शिक्षण विधियां, सिर्फ
शिक्षण विधियां से आ जाएंगे, याद रखिए। तो अपना टारगेट क्या है कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, CDP, ठीक है ना, 20 आप हिंदी तैयार कर लेते हैं तो आप कम से कम ना हिंदी 26-27 तो जरूर कर लेंगे। नहीं तो एकदम नहीं पढ़े होंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 25 तो जरूर कर लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ संस्कृत भी आप, ठीक है ना, संस्कृत भी क्या करिएगा, 20 कर लेंगे। देखिए एक चीज़ है दोस्तों, संस्कृत में, संस्कृत का थोड़ा सा आपको जो है ना प्रत्यय जो है कि ये हिंदी से कुछ अलग है। इसको जो है कि यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, किसी भी टीचर से आप इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एक देखिए संस्कृत से ज़्यादा आ रहा है, उसके साथ साथ उपसर्ग तो आपका हिंदी पढ़े रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अव्यय भी सब सारा, बट थोड़ा सा ये बजाएगा, उसके बाद थोड़ा सा जो शब्द रूप है उसको याद करना होगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तुक्का भी मारेंगे तो याद रखिएगा सोशल साइंस में आपका कम से कम ना तो 25 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। बस क्या करना है आपको, 20, 25, 45, ठीक है ना, 45, 25, 25 आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो है कि 70, ठीक है ना, 70 और 20 इधर संस्कृत 19, करेक्ट 19 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप जो है कि SST एकदम नहीं पढ़ेंगे, अगर कुछ भी पढ़ लेते हैं तो आपका 95 आ जाएगा, आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, आप 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है याद भी रखिए। देखिए आपको ये जो 10 दिन है ना, 10 दिन, ये 10 दिन ऐसे तैयारी करनी है आपको, ठीक है ना, ऐसे तैयारी करनी जैसे 30 दिन तैयारी, मान लीजिए 1 माह की तैयारी में। और याद रखिएगा दोस्तों एक चीज, हमेशा आप जिसको समय देंगे वह आपका हो जाएगा। तो आप डिपेंड करते हैं कि आप किसको समय दे रहे हैं। क्या जो ये 10 दिन बचा है आप पूरी रीड के लिए एकदम जी जान लगा दे रहे हैं कि नहीं। हाँ दोस्तों, जी जान लगाएंगे तभी होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 10 दिन में शेड्यूल में कम से कम आप 12 घंटा डेली पढ़िए दोस्तों, डेली 12 घंटा पढ़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। और जो जो सारे सब्जेक्ट हमने बताया आप उसको यूनिट वाइज तोड़ लीजिए, ठीक है ना, कि आज एक दिन में हमें जो है कि कितना कर लेना है। अब में क्या है, हिंदी व्याकरण कितना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है। CDP हमें कितना पढ़ लेना है, SST कहाँ कितना पढ़ लेना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप यूनिट वाइज जो है कि डेली जो है कि 12-12 घंटे प्लस करिए। 12 घंटा दोस्तों कम से कम है, ठीक है ना। 12 घंटा बचता है तो आप नहाइए, खाइए, सोइए, सब कुछ मौज करिए, बट 12 घंटा क्या है आपको पढ़ना है। सिर्फ आज 10 दिन 12 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब जो भी 12 घंटा पढ़ेंगे आप ध्यान से, ये नहीं हो कि आपका जो है कि पढ़ आ रहे हैं, आपका लगा है मन रील्स पर, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं, पढ़ना है तो एकदम ध्यान से। आप क्या करिएगा, 90 डाक दिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 24 तारीख को, ठीक है ना, 24 तारीख को आपका जो है कि आज 14 तारीख से 10 दिन 24, अब 25 तारीख को किसी भी प्लेटफॉर्म से RW हुआ, ठीक है ना, सचिन, ठीक है ना, आप कहीं से भी आप टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना। आप टेस्ट दीजिएगा और आप देखिएगा कि आप 90 नंबर पास होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इस वीडियो पर आकर जरूर कमेंट करिएगा जी सर कि हमारा 90 पार हो गया। हाँ, बट फॉलो करना है, जितना भी बोले फॉलो करना है, और जितना फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, डरिएगा मत। आपके मन में होगा कि मैं नहीं कर सकता, देखिए आप जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। तो आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है ना, आप पॉजिटिव सोचिए कि आपका क्या है, आपका हो जाएगा। रीड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस हम लोग मन में बैठा लेते हैं, ठीक है ना। मन में बैठाने की चीज़ नहीं है, बस एकदम ध्यान से कोई भी चीज़ पढ़िए, 12 घंटा जो भी पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िए, हो जाएगा। डरिएगा मत आप लोग, ठीक है ना। बस 10 दिन नहीं पढ़े हैं तब भी 10 दिन अपने आप को 10 दिन देख लीजिए, देकर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात हुई नए लोग की, अब बात करते हैं जो दोस्तों पढ़ लिए हैं, वह डर रहे होंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है ना। वो लोग क्या करें, देखिए डरिएगा मत, मैं पहले कह रहा हूँ डरना नहीं है। और आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है,
ठीक है ना। आप जितना पढ़े हैं, ठीक है ना, आप जितना पढ़े हैं अभी तक जितना पढ़े हैं, आप सिर्फ क्या करिए, आप रिवीजन करिए, ठीक है ना। आप उस चीज को रिवीजन करिए, कुछ मत करिए, रिवीजन जितना आप रिवीजन करेंगे आपका हो जाएगा। और आप डेली एक टेस्ट दीजिए, आप 10 दिन जो है कि डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। और टेस्ट देने के बाद एनालाइज करिए कि आपका देखिए किस टॉपिक में, ठीक है ना, किस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है। आपका जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए। बस नया चीज मत पढ़िए दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूँ नया चीज पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़े वही रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो हो आपका 120 आप प्लस कर जाएंगे। और अभी तो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपका जो है कि 100 तो हो ही गया होगा, 105 110 तो जरूर आ रहा होगा, ठीक है। आप मल्टीपल रिवीजन करिए, जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उस चीज़ को करिए, आप जो है कि अच्छे से पार हो जाएंगे, ठीक है ना, घबराइएगा मत, ठीक है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों जो कि आज की इस विधि, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही था दोस्तों सब कुछ। अगर आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को मैं फिर से कहता हूँ एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।